हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th के लाइट चैप्टर से साइन कन्वेंशन एंड मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला आप सबको पता ही होगा कि मिरर के क्वेश्चन चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, तो मिरर के क्वेश्चन को करने के लिए मिरर फॉर्मूला होता ही है। ठीक, तो मिरर फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हमको क्या होता है, हमको साइन कन्वेक्शन क्लियर होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं साइन कन्वेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करते हैं, एक मिरर ले लेते हैं। ये कौन सा मिरर है, हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक, और ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट पर मिरर को कट करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ठीक है, और साइन कन्वेक्शन में जितनी भी डिस्टेंसेस हमारी होंगी, चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो या इमेज डिस्टेंस हो, सारी की सारी डिस्टेंसेस हमारी क्या होती हैं, पोल से ही काउंट होती हैं या पोल से ही क्या होती हैं, मेजर होती हैं। ठीक है, तो जो भी डिस्टेंसेस क्या होती हैं, पोल के लेफ्ट साइड होती हैं, ये सारी की सारी क्या होती हैं, निगेटिव होती हैं। और जो भी डिस्टेंसेस हमारी क्या होती हैं, पोल के राइट साइड होती हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। ये तो हो गया हमारे डिस्टेंस के बारे में, चाहे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, इमेज डिस्टेंस हो या फोकस की डिस्टेंस हो, वो सारी यहीं पोल से काउंट की जाएंगी या मेजर्ड की जाएंगी। जो लेफ्ट साइड होंगी वो निगेटिव में होंगी और जो राइट साइड होंगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव में ली जाएंगी। अब बात करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट के पोजीशन और उसके साइज के बारे में। तो जो भी ऑब्जेक्ट हो या फिर क्या हो, हमारा इमेज हो, अगर ऑब्जेक्ट या इमेज क्या हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ठीक, तो उसको हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक, और या फिर क्या होता है, अगर ये नीचे है, ठीक है, तो ये क्या होगी, माइनस में आएगी। ये हम क्वेश्चन करते समय अगर नहीं दिया होगा तो हम जब वैल्यूज़ लिखेंगे तो वहाँ पे हमें ये साइन क्या कहेंगे, क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि जो भी डिस्टेंसेस होंगी, चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, चाहे इमेज डिस्टेंस हो, चाहे हमारी क्या फोकस की डिस्टेंस हो, वो सारी की सारी डिस्टेंसेस क्या होंगी, पोल से ही मेज़र की जाएंगी। जो भी डिस्टेंसेस होंगी, अगर वो क्या हो रही हैं, पोल के लेफ्ट साइड हैं तो वो निगेटिव ली जाएंगी, और पोल के राइट साइड हैं तो वो क्या होंगी, पॉजिटिव ली जाएंगी। और रही बात साइज की, तो अगर ऑब्जेक्ट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो वो पॉजिटिव होगा, या फिर नीचे है तो क्या होगा, निगेटिव होगा। ये हमारा साइन कन्वेक्शन है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स में साइन कन्वेक्शन में सारे टर्म्स पॉजिटिव या निगेटिव कैसे होंगे। ठीक है, तो ये कॉनकेव के केस में आपको पता है क्या, कि इसका सेंटर क्या होता है, इधर होता है, लेफ्ट साइड होगा, तो सेंटर इधर होगा, तो इसका क्या होगा, फोकस इसी साइड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, कॉनकेव के केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, यू को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी। ठीक है, वैसे देखा जाए तो यू हमारा क्या होगा, हमेशा ही निगेटिव होगा, क्योंकि वो हमेशा कहाँ रखा जाएगा, मिरर के लेफ्ट साइड, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव। अब रही बात एफ की, तो कॉनकेव के केस में क्या होगा, हमारा फोकस जो होगा वो भी क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा, क्योंकि क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हमारा क्या है, लेफ्ट साइड में है, तो ये हमारा फोकस होगा, तो ये भी क्या होगा, माइनस होगा। ठीक, और रही बात वी की, तो वी का क्या होगा, वी हमारा होगा कंडीशन के अकॉर्डिंग, कि ऑब्जेक्ट रखा कहाँ है, मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि हमारी इमेज की पोजीशन कहाँ पे होगी। ये तो हमारा हो गया कॉनकेव का। अब कॉन्वेक्स में देखते हैं। कॉन्वेक्स के केस में कॉन्वेक्स का हम डायग्राम बना देते हैं यहाँ पे। तो कॉन्वेक्स का डायग्राम हमारा ऐसे होगा। ठीक, ये हमारा पोल हो गया। अब यहाँ हम गौर से देखेंगे तो कॉन्वेक्स में ये जो मिरर है, ये इसका सेंटर क्या होगा, इधर होगा। ठीक, क्योंकि ये पूरा इसका सर्कल कंप्लीट किधर हो रहा है, इधर कंप्लीट हो रहा है, तो इसका सेंटर इधर होगा, सी। ठीक, तो अगर सेंटर इधर होगा तो क्या होगा, फोकस भी इधर ही होगी। ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, हमेशा इधर होगा। तो कॉन्वेक्स के केस में यू की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव। अभी मैंने बोला था कि चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, यू हमेशा क्या होगा, माइनस में ही होगा। और रही बात एफ़ की, तो एफ़ के बारे में देखते हैं। सी हमारा क्या है, कॉन्वेक्स के केस में राइट साइड में है, और हमने पढ़ा है साइन कन्वेक्शन में कि जो भी डिस्टेंसेस क्या होती हैं, पोल के राइट साइड होती हैं, वो पॉजिटिव ली जाती हैं। तो सी हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में है, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ फोकस भी क्या है, इसी साइड है, तो एफ़ की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी। फिर यहाँ भी क्या करना है हमको, वी के बारे में। तो वी जो है हमारी इमेज पोजीशन है। ऐसे क्वेश्चन करते समय हम देखेंगे कि हमारा जो इमेज बनेगा कॉन्वेक्स के केस में, वो क्या होगी, हमारी राइट साइड में ही आएगी। तो मतलब क्या होगा, यहाँ से एक चीज़ हम कंक्लूड भी कर सकते हैं कि हमारा जो कॉन्वेक्स के केस में इमेज जो बनेगी, वो दो इमेज बनती है, वो दोनों की दोनों क्या होंगी, राइट साइड ही बनेंगे, तो ये हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ये हमारा क्या हो गया, कॉनकेव और कॉन्वेक्स का टोटल साइन कन्वेक्शन हो गया। अब हम आइए देखते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है और कैसे यूज़ होता है। ठीक है, तो हमारा जो मिरर फॉर्मूला है ये क्या होगा, ये हमारी मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वहाँ लास्ट टाइम मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे क्या होता है, f जो होगा वो क्या होगा, फोकल लेंथ। ठीक, ये हमारी f क्या होगी, फोकल लेंथ। इसके बाद v जो है वो क्या है, हमारी इमेज डिस्टेंस। u जो होगा वो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है,
अब हमें इसी तरीके से इसको क्वेश्चन को करना होता है। तो क्वेश्चन में हम अगर हमें क्या दिया है, हमें फोकल लेंथ दे दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इससे साइन कन्वेक्शन का यूज़ करके हम इमेज का पोजीशन भी फाइंड कर सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा, हमें इमेज की साइज़ फाइंड करनी होगी। तो इमेज का साइज़ फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा फॉर्मूला देखना होगा। वो हमारा फॉर्मूला क्या है, मैग्नीफिकेशन से। तो एम मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हमारा होता है -v/u या फिर HI/HO। ठीक, यहाँ पे u और v के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि v हमारा क्या होता है, इमेज की पोजीशन होती है, और u क्या होता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है। ठीक, और यहाँ पे ये HI जो है वो क्या है, H मतलब हाइट ऑफ इमेज, और यहाँ पे क्या HO जो है वो क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब m के बारे में हम डेफिनेशन भी दे सकते हैं कि m मतलब मैग्नीफिकेशन हमारा क्या है, तो मैग्नीफिकेशन हमारा क्या हो जाता है, रेशियो हो जाता है किसका, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ से इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारा मैग्नीफिकेशन दिया है तो m इज इक्वल टू हम डायरेक्ट HI/HO लिख करके, अगर हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी होगी, वो क्वेश्चन में दिया होगा, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया होगा, तो मैग्नीफिकेशन हमको अगर क्वेश्चन में दिया है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें क्या करना है, अगर हमें मैग्नीफिकेशन नहीं दी हुई है और हमें फिर भी क्या करना है, हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है, तो हमारे पास ये भी एक फॉर्मूला है कि -v/u इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, HI/HO। ठीक, u हमारे पास क्वेश्चन में दिया ही होगा, और v हम इस फॉर्मूले से क्या कर चुके होंगे, फाइंड कर चुके होंगे। और अगर u हमको फाइंड हो गया है तो हम हमारे क्वेश्चन में HO हमको दिया होगा, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, u और v की वैल्यू रख करके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके HI की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम u या v जो भी अननोन होगा वो फाइंड कर सकते हैं, और इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज फाइंड कर सकते हैं। अगर हाइट ऑफ इमेज दिया है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड कर सकते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, मिरर फॉर्मूला और साइन कन्वेक्शन हो गया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी।